सभी मित्रों को सादर नमस्ते। आशा करता हूँ आप और आपका परिवार कुशलमय होगा। लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सब लोगों को मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। बहुत विषयों पर चर्चाएं चल रही हैं, उसमें एक विषय माता का भी है। संसार में कहते हैं कि माँ के ऋण से उऋण होना पुत्र के लिए संभव नहीं है। संसार में माँ परमपिता परमात्मा के बाद यदि कोई पूज्य स्थान है तो वो माँ को प्राप्त है। एक बार भगवान से कहा, कवियों ने अतिशयोक्ति करते हुए माँ की प्रशंसा करते हुए लिखा कि भगवान से कहा कि भगवान आपके इतने सारे पुत्र पुत्रियां हैं, क्या इन सब की देखरेख आप कर लेते हो? इन सब के सुख दुख का आप अनुमान लगा लेते हो या इनकी सहायता करने के लिए पहुंच जाते हो? तो भगवान ने कहा कि मैं इन सब को एक साथ नहीं देख सकता, इसलिए मैंने प्रत्येक घर में माँ दी है। यानी परमपिता परमात्मा ने अपना रूप निश्चित रूप से उस माँ में डाल दिया है। और जिस प्रकार से परमपिता परमात्मा अपने पुत्रों की रक्षा करता है, वैसे ही एक माँ अपने पुत्र और पुत्रियों की रक्षा करती है, सुख दुख में उनका साथी बनती है। ऐसी अद्भुत माँ। और माँ के लिए कोई शब्द कहना, मैं समझता हूँ माँ पर ही कोई किसी भी प्रकार का माँ को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। माँ के प्यार को और पुत्र के प्यार को देखिए कि जो माँ अपने पुत्र को मार रही है, डांट रही है, वो भी रोते हुए चिल्ला रहा है माँ। यानी माँ ही मार रही है और माँ से ही कह रहा है कि माँ मुझे बचा। ये है माँ के प्रति पुत्र का प्यार और पुत्र के प्रति माँ का प्यार। तो एक समय एक बेटा विदेश में पढ़ लिख करके बहुत सारा पैसा कमा करके आया, तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, संसार में लोग कहते हैं कि माँ के ऋण से उऋण हो पाना बहुत कठिन है, लेकिन मैं आपके ऋण से उऋण होना चाहता हूँ, इसलिए मैं एक बैग भर के पैसे लेके आया हूँ। इसमें से जितना चाहे उतना ले ले, सारा चाहे तो सारा ले ले, लेकिन मुझे अपने ऋण से उऋण कर दे। बस इतना कह दे तू कि मेरे ऋण से उऋण हो गया। माँ ने कहा कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल दूंगी कि नहीं माँ, मुझे आप अपने ऋण से उऋण करो। अब माँ जब बेटा जिद पकड़ गया तो माँ ने कहा ठीक है, यदि तू वास्तव में मेरे ऋण से उऋण होना चाहता है तो इन रुपए पैसों से तू ऋण से उऋण नहीं हो सकता, इनको तू अपने साथ ले जा। शाम को मेरे साथ एक रात तू सो जा। पुत्र ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं सो जाऊंगा। अब वो दिन देखने लगा और जैसे ही दिन छिपा वो माँ के कक्ष में पहुँच गया, माँ के कमरे में पहुँच गया। और माँ के कमरे में पहुँचा तो देखता है कि बिस्तर एक लगा हुआ है। तो नौकरों से कहता है कि एक बिस्तर और माँ के कमरे में लगा दो, आज मैं भी माँ के कमरे में सोऊंगा। माँ ने तुरंत पुत्र को रोकते हुए कहा कि नहीं पुत्र, तुम दूसरे बिस्तर पर नहीं सोओगे, आज तुम्हें मेरे साथ मेरे बिस्तर पर सोना है। पुत्र ने कहा कोई बात नहीं माँ, सो जाऊंगा। बस माँ और पुत्र दोनों एक ही बिस्तर पर सो गए। और जैसे ही पुत्र की आंख लगी, माँ ने पुत्र को जगाते हुए कहा कि पुत्र मुझे प्यास लगी है, पानी लेकर के आओ। अब वो ऋण से उऋण होना चाहता था, इसलिए दौड़ता गया और दौड़ करके किचन से पानी ला करके दे देता है। बस पानी माँ पीती है और थोड़ा सा पीती है और सारा पानी बिस्तर पे गिरा देती है। बेटा कहता है क्या हुआ माँ, और पानी लेकर के आऊँ? तो माँ कहती है नहीं, हाथ बूढ़े हो गए हैं, अब इन हाथों से ज़्यादा सामान पकड़ा नहीं जाता है, कोई बात नहीं, मेरी प्यास बुझ गई। अब इतना कहना था, बेटा फिर लेट गया, सोने लगा। जैसे ही दोबारा पुत्र को नींद आई, तुरंत माँ ने फिर जगाते हुए कहा कि बेटा प्यास लगी है, पानी पिलाओ। पुत्र तुरंत दौड़ता हुआ गया
और पानी का गिलास भर के लेकर के आया और माँ ने फिर वैसे ही थोड़ा सा पिया और बाकी सारा बिस्तर पर गिरा दिया। अब लगभग सारा बिस्तर गीला हो चुका है, लेकिन फिर भी क्योंकि ऋण से उऋण होना है इसलिए वो गीले बिस्तर पर सो रहा है। जैसे ही दोबारा ऐसे तैसे उसको नींद आई, इतनी देर में माँ ने फिर जगाते हुए कहा, बेटा प्यास लगी है, पानी ले आओ। बस बेटे की गुस्सा इतना था कि उस गुस्से की कोई था नहीं हुई और झकझोरते हुए कहता है कि माँ रात में क्या खा करके सोई थी कि रात पानी मांगे जा रही है और पीती भी नहीं है, सारा बिस्तर गीला कर दिया है, मैं तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं सो पाऊंगा, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। बस इतना कहना था। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा बस तू एक दिन में थक गया, मैंने इस स्थिति से कई वर्ष कई महीने बिताए हैं। जब तू पेशाब कर देता था तो मैं तुझे सूखे बिस्तर पर सुलाती थी और स्वयं गीले बिस्तर पर सोती थी, और जिधर उधर भी यदि तू पेशाब कर देता था तो तुझे मैं छाती पर सुलाती थी। ऐसा मैंने कई वर्ष तक किया है और तू कहता है कि मैं माँ के ऋण से उऋण होना चाहता हूँ। तो एक दिन में थक गया। तो पता चलता है कि वास्तव में माँ जो कष्ट सह करके हमें जन्म देती है, हमारा पालन पोषण करती है, उस कष्ट के बदले में हम माँ की चाहे कितनी ही सेवा क्यों ना करें, उस ऋण से उऋण नहीं हो सकते हैं। इसलिए आइए सभी सज्जनों से मेरा विनम्र निवेदन है कि बड़े सौभाग्यशाली हैं वो लोग जिन्हें माँ की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस सौभाग्य से कभी भी वंचित ना हो। जहाँ भी आपको मौका मिले निश्चित रूप से माता पिता की सेवा करते हुए उनके ऋण से उऋण होने का प्रयत्न करें। चाहे कितनी ही सेवा क्यों ना कर लें, लेकिन माँ बाप के ऋण से उऋण नहीं हो सकते हैं। इसलिए दिन और रात माता पिता की सेवा करते हुए उनका पालन पोषण करें, यही एक सच्चे पुत्र का कर्तव्य है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आप सब लोगों का पुनः धन्यवाद।